क्लैट का फुल फॉर्म तो आई होप सबको पता होगा, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और इससे एनएलयूज में एक्सक्लूसिव एडमिशन होता है। तो देखो क्लैट का जब आप पेपर लिखते हैं तो एनएलयूज में तो एडमिशन होता ही होता है, साथ ही साथ कई सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं अदर देन एनएलयूज जो क्लैट के स्कोर पर एडमिशन लेते हैं। गुड इवनिंग अदिति। और जैसे अगर सबसे बड़ी बात करें तो डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम है, विच इज अ वेरी फेमस प्रोग्राम, एंड दैट टेक्स द एडमिशन फ्रॉम द क्लैट स्कोर। तो क्लैट के स्कोर से, जैसे लेलॉयड बिजनेस स्कूल से अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो वहां भी क्लैट का स्कोर एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा मल्टीपल कॉलेजेस थ्रू आउट इंडिया जो क्लैट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं फॉर देयर 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम। गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि जो क्लैट एग्जामिनेशन है इसका फीचर क्या है। तो इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं कि पेपर किस तरीके से आएगा और क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न यू शुड अंडरस्टैंड। तो चलो फिर से हम लोग इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि देखो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एग्जामिनेशन है, यानी ये एग्जामिनेशन साल में कितनी बार कंडक्ट होता है। तो कंडक्ट इट इज कंडक्टेड वंस इन अ ईयर। तो ये जो कंडक्ट होगा साल में एक बार ही कंडक्ट होता है। नॉर्मली इन द मंथ ऑफ दिसंबर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो लास्ट ईयर भी 1 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था। देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं दोस्तों वो 120 क्वेश्चंस होंगे, एंड दैट ऑल आर इन एमसीक्यू फॉर्मेट, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट, एंड एवरी क्वेश्चन इज हैविंग 4 ऑप्शन। सो फॉर एवरी क्वेश्चन four options are given। तो हर एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 ऑप्शंस होंगे। तो कई सारे एमसीक्यू एग्जामिनेशन 5 ऑप्शंस पर होता है, लेकिन ये 4 ऑप्शंस पर होगा। और ध्यान रखना बस इसमें एक ही ऑप्शन सही होता है। जैसे कई बार आप आईआईटी वगैरह का एग्जामिनेशन देखते हैं तो उसमें मल्टीपल ऑप्शन सही होते हैं, एक से ज्यादा भी सही होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही होगा। इसके बाद जो टोटल मार्क्स हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स 120 हैं। दैट मीन्स 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, वन एवरी क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क। अब मार्किंग पैटर्न क्या है। तो मार्किंग पैटर्न है फॉर एवरी करेक्ट आंसर दैट इज +1, एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर -0.25। तो हर गलत जवाब के लिए -0.25 है। दैट मीन्स अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो एक सही क्वेश्चन का मार्क्स चला जाएगा, और दैट मीन्स 1/4 होगा निगेटिव मार्किंग। तो इन सिंपल टर्म्स समझ सकते हैं कि 1/4 होगा निगेटिव मार्किंग। 1/4 होगी निगेटिव मार्किंग। देन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम दैट इज 120 मिनट्स। तो 120 मिनट का पेपर होगा, दैट मीन्स 2 आवर्स का। और एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन सी है, कौन सा एग्जाम, ये एग्जाम क्लैट का कौन कंडक्ट कराता है। तो दैट इज कंडक्टेड बाय द कंसोर्टियम ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी। तो जो कंसोर्टियम है, ग्रुप ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी है, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। और इस एग्जामिनेशन का जो फॉर्मेट होता है, जो एग्जाम का जो फॉर्मेट होगा वो होता है पेन पेपर। वो आप इसे पेन पेपर भी कह सकते हैं, पेन एंड पेपर फॉर्मेट पर होगा, या इसे आप ऑफलाइन भी कह सकते हैं। तो ये जो पेपर आपका क्लैट का होता है फ्रेंड्स, ये आपका ऑफलाइन मोड पर होता है, ये ऑनलाइन मोड पर पेपर नहीं होता। गुड इवनिंग ईशान, एंड गुड इवनिंग वशिष्ठ। सो आई होप गुड इवनिंग एवरीवन। ओके प्रिशा, दैट आई अंडरस्टूड, सो दैट आई यूज्ड टू स्टडी इन वीकेंड बैच। ओके ओके। तो आई होप ये सबको फॉर्मेट ऑफ द एग्जामिनेशन समझ में आ गया है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो ये बेसिकली पेपर का पैटर्न है। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, फॉर एवरी करेक्ट आंसर +1, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -0.25। अदर देन दिस, पेपर जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट होगा, दैट इज ऑन पेन एंड पेपर मोड। और टोटल टाइम है 2 आवर्स का। और जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है दैट इज कंसोर्टियम ऑफ लॉ यूनिवर्सिटीज। तो जो कंसोर्टियम है लॉ यूनिवर्सिटीज का, वही इस पेपर को कंडक्ट करता है। तो आई होप ये सबको बेसिक फंडामेंटल दैट इज क्लैट CUE क्लैट UG 2026 का ओवरव्यू सबको क्लियर हो गया है।
नाउ गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज से एनएलयूज में एडमिशन होता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है। तो ये बताओ कि इंडिया में टोटल कितने एनएलयूज हैं। तो ये बताना है कि अब आप लोग एनएलयू जाने के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक भी हैं कि एनएलयू में एडमिशन मिल जाए, तो फिर मेरे लाइफ का एक फेज़ जो सबसे स्ट्रगलिंग फेज़ होता है वो कंप्लीट हो जाए, जो कि इस समय आपकी एक्सपेक्टेशंस भी पेरेंट्स के, फ्रेंड्स के और आपके फैमिली मेंबर्स के सबसे ज़्यादा होते हैं। एनएलयूज इन इंडिया, तो इंडिया में दोस्तों टोटल कितने एनएलयूज हैं, और वो है टोटल 26। तो एट प्रेजेंट जो नंबर ऑफ एनएलयूज हैं वो हैं टोटल 26। तो टोटल 26 एनएलयूज हैं दोस्तों, और ये ध्यान रखिएगा कि जो टॉप 5 एनएलयूज हैं जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई यहाँ अगर मेरा एडमिशन हो गया तो मेरे लाइफ का एक सबसे बड़ा फेज कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल 26 एनएलयूज हैं, और जो टॉप 5 एनएलयूज हैं जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पढ़ने का एक बहुत बड़ा ड्रीम रहता है, जिसमें पहला है एनएलएसआईयू बेंगलुरु। तो पहला है एनएलएसआईयू बेंगलुरु, एंड दैट इज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी एनएलएसआईयू बेंगलुरु, दैट इज द टॉप मोस्ट कॉलेज, और ये सबसे पुराना कॉलेज भी है एनएलयूज में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1986 में। तो उस समय बहुतों का, हम में से आपका किसी का जन्म नहीं हुआ था उस समय, इसे स्टैब्लिश किया गया 1986 में, एंड दैट इज द ओल्डेस्ट लॉ स्कूल इन इंडिया एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस वन। नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, एनएलयू दिल्ली। अब ध्यान रखना कि जो एनएलयू दिल्ली है इसका एंट्रेंस एग्जाम क्लैट के थ्रू नहीं होता। ये है तो एनएलयू ही है, लेकिन इसमें क्लैट के थ्रू एडमिशन नहीं होता। और ध्यान रखना है कि वो एग्जामिनेशन जिसमें इसमें एडमिशन होता है, जो इसका एंट्रेंस टेस्ट है, जो इसका एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट होता है दैट इज थ्रू एलेट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो यहां पर है इंडिया में अब टोटल 26 एनएलयूज हैं, पहले का डेटा है 24। एट प्रेजेंट वी हैव 26 एनएलयूज। तो एट प्रेजेंट 26 एनएलयूज हैं, पहले 24 एनएलयू थे, अब 26 एनएलयूज हैं। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो एनएलयू दिल्ली है, इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, एलेट के थ्रू एग्जाम होता है। इसमें तकरीबन 120 सीट्स रहती हैं, 120 सीट्स हैं। और आज से तकरीबन 5-6 साल पहले इसमें मात्र 40 सीटें थी। तो ये बिल्कुल एम्स के टक्कर का टेस्ट होता था, अब तो सीटें बढ़ा दी गई, अराउंड 120 सीट्स है। थर्ड इज नालसार। नालसार इज नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, दैट इज हैदराबाद। तो नालसार हैदराबाद, और यहाँ के एक बड़े फेमस हेड हुआ करते थे जिनके बारे में बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में आता था, एंड ही इज अ वेरी आर्डेंट राइटर इन न्यूज़पेपर, दैट इज प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा। सो प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा जो हैं ये डायरेक्टर थे नालसार के। तो नालसार हैदराबाद। नेक्स्ट इज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज वेस्ट बंगाल, जिसको वेब नूजस कहते हैं। तो वेस्ट बंगाल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज। एंड फिफ्थ इज गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर। सो दीज आर द 5 एंड टॉप एनएलयूज ऑफ इंडिया। एंड आपको कोशिश ये करनी है कि इन्हीं 5 एनएलयूज में से एक एनएलयू मिल जाए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो एनएलयू बैंगलोर ही ऑप्ट करते हैं, बट इसमें एडमिशन के लिए कम से कम, अगर पिछले बार लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन पैटर्न को देखा जाए तो कम से कम अराउंड 90% मार्क्स चाहिए आपको क्लैट एग्जामिनेशन में, तब यहाँ एडमिशन हो पाएगा। तो इसका कट ऑफ कंपैरेटिवली थोड़ा हाई जाता है। एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इज पीयूष, एंड ही इज 2013 बैच, एंड उसकी ऑल इंडिया रैंक 8 थी। सो ही इज इन एनएलयू बेंगलुरु। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कितने नंबर चाहिए होते हैं, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि सर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो कम से कम, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन, तो कम से कम 85 to 90% अगर आपका ओवरऑल क्लैट में बन रहा है तो फिर आप आराम से
एडमिशन यहाँ मिल जाता है। बट दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ क्वेश्चन कि उस साल क्वेश्चन का लेवल कैसा आया है, देन उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको एनएलयू अलॉट होता है। आई होप यहां तक सबको बातें क्लियर है। तो दीज आर द टॉप 5 एनएलयूज ऑफ इंडिया। तो ये टॉप 5 हैं, टोटल नंबर ऑफ एनएलयूज एट प्रेजेंट 26 है। आई होप यहां तक सबको बात क्लियर है। और आपको लग रहा होगा कि मैंने ये बताया क्यों, क्योंकि इसलिए बता दिया, रीजन है फ्रेंड्स कि जब आप तैयारी करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए या मैं किस कॉलेज के लिए ट्राई करूं। तो मैक्सिमम को एनएलयू बेंगलुरु ही पता होता है, एनएलएसआईयू बेंगलुरु ही पता होता है। लेकिन अगर आप जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, स्पेशली अगर आपका इच्छा है कि बाद में मैं जुडिशियल सर्विसेज दूं, तो बेस्ट होता है फिर उसके लिए नालसार है। तो उसके लिए नालसार सबसे बेस्ट है। और अगर आपको लिटिगेशन में जाना है, दैट मीन्स प्रैक्टिस में रहना है, लिटिगेशंस में जाना है, तो फिर एनएलयू एनएलएसआईयू बेस्ट है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली बेस्ट है। तो बाकी सब बेस्ट है। और देखा जाए स्पेशली जुडिशियल सर्विसेज के लिए तो एनएलयू हैदराबाद और एनएलयू कोलकाता, ये दोनों बेस्ट कॉलेजेस में माने जाते हैं। तो आई होप यहां तक सबको बात क्लियर है।